अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। टर्की के बारे में आज बात करेंगे, वहाँ के हालात के बारे में बात करेंगे और टर्की के सैलरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि वहाँ किस तरह के कौन से वीज़ाज़ के ऊपर ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं और जो आपकी सैलरीज़ हैं, जो आपकी अर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा वीज़ा टाइप के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। टर्की के अभी थोड़े से हालात टाइट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि टर्की का जो लीरा है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जब मैं लास्ट टाइम टर्की गया था तो जब मैं यहाँ से निकला तो टर्की का जो एक लीरा था, जो करेंसी है लीरा टर्की की, एक लीरा तकरीबन 15 पाउंड में मिल रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो शाम तक वो 16 का हो रहा था। और जब एक दिन बाद, एक रात के बाद, वो तकरीबन 18 लीरा का एक पाउंड हो गया था। हाँ, खैर मुझे तो उसका फ़ायदा ही हुआ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जैसे पाकिस्तानी रुपया जो है वो एक सा नहीं रहता, हर रोज़ चेंज होता है। इसी तरह से टर्किश लीरा जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है आजकल। तो वो आपने जब भी, पता नहीं आप कब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने उसी हिसाब से उसका हिसाब लगाना है। आप गूगल से उसका रेट चेक कर सकते हैं। इस वक्त जो टर्किश गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज बोला हुआ एम्प्लॉयज़ को, वो तकरीबन है 4200 लिरा एक महीने का। और टर्की की जो लिविंग कॉस्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस्तांबुल में भी रह रहे हैं तो उसकी कोई लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रहते हैं, बस रूटीन का एवरेज खाना खाते हैं, एवरेज लाइफ गुजारते हैं, तो तकरीबन 500 से 600 लिरा आपका ख़र्चा हो जाता है। थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर तो हिसाब लगाया जाए 4200 लिरा इस वक्त आज की डेट में, 26 सितंबर 2022, अगर आज का हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन बनते हैं 50,000 से ऊपर, तकरीबन 50,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो इस बात के ऊपर एंड पे जाते हैं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वर्थ करता है ये नहीं करता है, इस बात के ऊपर बाद में आते हैं। लोग वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, तकरीबन 4 साढ़े 4 5 लाख रुपए लगा के पाकिस्तानी। वो वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जब पहुँचते हैं तो टर्की आपको 10-15 दिन का विज़िट वीज़ा देता है। उसमें होता ये है कि पहले क्या था कि टर्की लोग जाते थे, वहाँ पहुँचते ही वो टीआरसी के लिए अप्लाई कर देते थे, वो टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते थे, तकरीबन 1 साल की रेजिडेंस मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा टीआरसी की रिक्वेस्ट जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को वो नहीं दे रहा। तो लोग क्या करते हैं कि वो इलीगल वहाँ हो जाते हैं, इस्तांबुल के अंदर इलीगल हो के विज़िट वीज़ा के ऊपर छोटे मोटे काम करते रहते हैं। बैग्स और जूते बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जॉब्स हैं टर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर भी जॉब्स हैं। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, मगर सैलरी आपको अगर 4200 गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4200 मिलेगी, वो भी जब आप विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं, आप चोरी काम कर रहे हैं, आपको काम अलाउ तो है नहीं, टीआरसी आपको मिली नहीं है। फिर अगर आप इलीगल हो जाते हो तो आजकल थोड़ी चेकिंग भी सख्त चल रही है, वो आपको उठा के कैंप में डाल देते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। फिर वहाँ से आपको वो डिपोर्ट करते हैं आपके मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप हो। डिपोर्ट होने के बाद फिर आपका वापस टर्की आने का चांस भी नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर वहाँ जाके काम करना चाहते हैं। तो ये तो अगर आप मुझसे पूछें कि ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये नहीं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बिल्कुल भी हरगिज़ आप विज़िट वीज़ा के ऊपर ये रिस्क लेके सिर्फ़ आप काम की अगर तो आप घूमने जा रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ़ घूमना है, सैर सपाटा है, तो आप शौक से जाएँ। इस्तांबुल दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और मुझे बहुत पसंद है। इस्तांबुल आप जाएँ, घूमें, एन्जॉय करें, आप वापस आ जाएँ। काम मिलता है, कोई एम्प्लॉयर मिलता है, जो कि ईज़ी नहीं है। इतनी आसानी से वर्क परमिट नहीं मिलता। सम टाइम आपको 5000, 6000, 7000 लीरा देना भी पड़ते हैं बाय करने के लिए, कुछ लोग बाय भी करते हैं। तो अगर तो आप घूमने के मकसद से जा रहे हैं तो आप ज़रूर जाएँ, मगर अगर आप जा रहे हैं विज़िट वीज़ा लेकर इस उम्मीद पे कि शायद मुझे टीआरसी मिल जाए, शायद मुझे ये मिल जाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये काम हरगिज़ ना करें। और दूसरी बात ये है कि समहाउ आप ले भी लेते हो, 4200 मिनिमम वेज है वहाँ पर। हाँ, आपको मिनिमम वेज मिल भी जाता है। तो ये आज की डेट में पाकिस्तानी 50,000 रुपये बनते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि थोड़ा अगर लीरा भी गिरता है, थोड़ा पाकिस्तानी रुपीज़ भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो ये तो 50 से नीचे भी जा सकता है, 40-45 भी हो सकता है, या चलो 50 से ये 55 भी हो सकता है। आप मुझे ये बताएँ, चले लेट्स सपोज़ 50,000 रुपये कर लेते हैं।
आप 15-20 हज़ार रुपये अपने वहाँ अपना रहने का ख़र्चा करेंगे, अगर आप थोड़ा अच्छा खाते हैं, बेहतर खाते पीते हैं। 30,000 रुपये आप पाकिस्तान भेजेंगे तो उसमें आप कौन सा तीर मार रहे हो? यानी 4 से 5 लाख रुपए आप लगा के जा रहे हो, और 30 हज़ार रुपये जब आप पाकिस्तान भेजोगे तो आपको तो वो 4-5 लाख उतारने में इतना टाइम लग जाएगा जो आप लगा के आए हो। तो मेरे ख्याल से टर्की में रह के काम करना इतना वर्थ नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कोई अच्छी जॉब आपको नहीं मिल जाती, कोई 10,000 8,000 हाँ लीरा। मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर लैंग्वेज हर्डल है वहाँ पे। अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी और ज़्यादा सैलरी उसमें कम होती है। तो अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे? मेरा ख्याल से आपको 3,000 लिरा वो ऑफ़र करेंगे। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब भी कर लें, आप एक शवारमे का फट्टा भी लगा लें, तो आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ये लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है कि आप टर्की जाके वहाँ से आगे आप यूरोप मूव कर सकते हो, आपको कार्ड मिल जाएगा तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए भी आपको टर्की में अगर आप अच्छा अच्छी अगर आपकी एजुकेशन है, तो फिर जाके आप एक अरसा वहाँ जॉब करते हो, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट है, तो फिर जाके आपके चांसेस हैं कि आपको यूरोप का वीज़ा मिले। 100% वो भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि 50% चांसेस हैं कि आपको टर्की से यूरोप का वीज़ा मिले। अगर आप इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो वो तो मैं आपको हरगिज़ भी उस चीज़ का मशवरा नहीं देता। ख़ास तौर पे लोग, अब जो सिचुएशन चल रही है टर्की और यूनान का, ग्रीस का आपस में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि यही रास्ता यूज़ करते हैं लोग टर्की से यूनान जाने के लिए। तो मैं तो आपसे मैं इस चीज़ को तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अपने इंसान की अपनी जान से ज़्यादा प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है। हज़ारों लोग डूब जाते हैं। तो मैं अगर आप मेरा एनालिसिस पूछते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि विज़िट वीज़ा लेके अगर हम टर्की चले जाएँ तो क्या स्कोप है? तो उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ टर्की इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप इतने अच्छे पैसे वहाँ नहीं कमाते जो टर्किश वहाँ मैं वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, जिनको इंग्लिश भी आती है, वो बड़े पढ़े लिखे शुमार होते हैं। उनसे मिला हूँ तो वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे। वो भी यही कमा रहे हैं, तकरीबन 4,000 4500 लिरा वो कमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाके काम करना चाहते हैं तो आप ये मत करें। जिस दिन आप पकड़े जाएँगे, आपको उठा के वो कैंप्स में डालेंगे, 3-4 महीने कैंप्स में ज़लील करेंगे, और उसके बाद आप डिपोर्ट हो जाओगे और कभी दोबारा आप टर्की नहीं आ सकते। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें। इंशाल्लाह टर्की का विज़िट वीज़ा के बारे में एक वीडियो लेके आएँगे, उसका जो भी प्रोसीजर है पाकिस्तान से और इंडिया से, वो इंशाल्लाह आपको बताएँगे। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें।